7 डे मेंटोरशिप में। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। हेडिंग दे दें, पर्सनल मेंटोरशिप डे 2। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को इसमें 3 चीजें आज नोट करवाऊंगी कि हाउ टू कंडक्ट इनिशियल टेस्ट। अब मैंने आप लोगों को कल इनविटेशन का तरीका बता दिया, प्रोस्पेक्टिंग वो जो वॉइस नोट भी करते हैं वो बता दिया, उसके रूल्स बता दिए, इनिशियल टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है वो बता दिया, उस पर्सन से सेकंड वॉइस में कैसे बात करनी है वो भी बता दिया। और अब हमने कल बात यहाँ पे एंड की थी कि वो जो इनिशियल टेस्ट के बाद उसको जो अप्रिशिएट करना है, ठीक है, कि इनिशियल टेस्ट स्टार्ट कैसे करना है और इनिशियल टेस्ट के बाद उसको अप्रिशिएट क्या करना है, कैसे करना है, वॉइस नोट क्या करना है, क्या वर्डिंग यूज करनी है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने ये चीज बतानी थी कि टेस्ट जो लेगा, ठीक है, वो किस तरह से, वो क्या 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 क्वेश्चन पूछेगा, वो लाइक 25 मिनट्स का था, मैंने आपको कहा था। तो अब मैं आपको दोबारा से एक चीज समझा देती हूँ कि इनिशियल टेस्ट बेसिकली एक छोटा सा फॉलो अप है पर्सन का, ठीक है। अब उसमें आपने जो मैंने आपको, जाहिर सी बात है, जो मैंने नोट्स बनवाया आप लोग उसके अकॉर्डिंग उनसे बात करोगे, सेम ऐसे ही बात करोगे आप जैसे मैंने आपको लिखवाया है। और इतनी भी ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट कर देनी कि पर्सन डर जाए, उसको साथ साथ दिलासा भी देना है कि मैं आपके साथ हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये वो मैंने आपको लिखवा दिया हुआ प्रॉपर, ठीक है। अब इनिशियल टेस्ट बेसिकली हम किस तरह कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट डे जो भी टाइम आपका उनके साथ सेट हुआ है, उस टाइम पे वो जो 3 से 4 लोग ऐड होंगे, वो सीनियर हो या नहीं हो, लेकिन आपने उनको क्या शो करवाना है कि वो आपके सीनियर है, ठीक है। और आपके सीनियर उनका जो आपका नोबस है उसका टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे नजर में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बाकी जो 3 सीनियर है, मिनिमम 4 पर्सन तो होने चाहिए कॉल में, ठीक है। तो बाकी जो 3 सीनियर है वो माइक को ऑफ ही रखे, बाकी एक इस तरह से हाइप क्रिएट करके बात करे कि जो है ये मेरे सीनियर है और ये आपके रिजल्ट्स को नोट कर रहे हैं और हम आपकी कॉल रिकॉर्डेड है और ये सब कुछ, ठीक है। अब पर्सनल मेंटोरशिप डे 2 की हेडिंग दे दी है, तो उसके नीचे हेडिंग दो हाउ टू कंडक्ट इनिशियल टेस्ट। हेडिंग दे दो हाउ टू कंडक्ट इनिशियल टेस्ट। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर आपने ये इनिशियल टेस्ट की हाइप अच्छे से क्रिएट नहीं की, आपने आप के साथ जो सीनियर बन के इनिशियल टेस्ट ले रहा है उसने इनिशियल टेस्ट अच्छे से नहीं लिया, तो आप लोगों का ये आगे आगे जितनी भी चीजों की आप हाइप क्रिएट करोगे ना, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो बड़ा सा करके लिख लो, हाउ टू कंडक्ट इनिशियल टेस्ट के नीचे के नो कॉम्प्रोमाइज इन इनिशियल टेस्ट। आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज इन इनिशियल टेस्ट, क्योंकि ये छोटा सा फॉलोअप होता है। अगर इनिशियल टेस्ट में अच्छे से हाइप नहीं बनी और अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ और पर्सन पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो वो आपको सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। अ, मैंने जस्ट लिखवाया इतना सा है कि हाउ टू कंडक्ट इनिशियल टेस्ट के नीचे आपने लिखना है नो कॉम्प्रोमाइज इन इनिशियल टेस्ट। आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बल्कि बल्कि ये चीजें भी लिख लो ताकि आपको बाद में याद रहे कि आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये छोटा सा फॉलो अप होता है। कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करना, क्योंकि ये छोटा सा फॉलो अप होता है। अगर इनिशियल टेस्ट में अच्छे से हाइप नहीं बनी और अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ, तो पर्सन पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो आपको फिर सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। ये वजह वजह थी कि आपने कभी भी उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर इनिशियल टेस्ट में अच्छे से हाइप नहीं बनी और अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ, तो पर्सन पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो आपको सीरियस नहीं लेगा। क्योंकि हमने जो पिछले 2 वॉइस नोट किए थे उसमें हमने बहुत मजे से हाइप क्रिएट की हुई ना, पर्सन की लिमिटेड टाइम है, अपॉइंटमेंट लेते हैं, एक नाम से एक दिन में एक ही अपॉइंटमेंट ली जाती है, फलां फलां। तो इनिशियल टेस्ट ही आप लोग अच्छे से नहीं लोगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा और आगे भी वो पर्सन सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। पहली हेडिंग थी पर्सनल मेंटोरशिप डे 2। उसके बाद आपने हेडिंग लिखनी है कि हाउ टू कंडक्ट इनिशियल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे लिखना है नो, ये आपके लिए है कि नो कॉम्प्रोमाइज इनिशियल टेस्ट आपकी तरफ से, या आपने जो अपने सीनियर बनाया है वो बेशक असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, आपने उनको सीनियर बनाया है ना कॉल में, तो उनकी तरफ से और आपकी तरफ, और मेक श्योर करिएगा कि आप जिन अपनी क्रॉस लाइंस को ले लो, जिनको भी आप लो,
आप उन पर्सन्स को लो जो इनिशियल टेस्ट अच्छा कंडक्ट कर सके, जिनको आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, ये मेरा एज़ अ सीनियर क्योंकि एक ही पर्सन होगा ना जो बोलेगा, बाकी 3 तो सीनियर्स है जो बस एज़ अ हाइप उनको हमने कॉल में ऐड किया, वो तो बोलेंगे नहीं। तो एक पर्सन वो जो बोलेगा, जो इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करेगा, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है? तो इस चीज़ पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छा जी, अब ये पता चल गया कि सीरियस रहना है और लाइक उस पे अच्छा इम्पैक्ट डालना है। अब लिखें कि आपने क्वेश्चन्स क्या करने हैं, ठीक है? नंबर 1 हेडिंग लिख लें नंबर 1 कि पहले ग्रीटिंग्स करनी है, ब्रैकेट में लिख दो अपॉइंटमेंट। ले आपको पता है मैंने हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट का तरीका बता दिया हुआ है। कहाँ से रिपीट करूँ? अभी तो मैंने इतना ख़ास कुछ लिखवाया ही नहीं। अब मैं आपको हाँ, अच्छा मैं बता देती हूँ। मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देती हूँ। नो कॉम्प्रोमाइज़ इनिशियल टेस्ट क्योंकि ये छोटा-सा फ़ॉलो-अप होता है। अगर इनिशियल टेस्ट में अच्छे से हाइप नहीं बनी और अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ, तो पर्सन पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और वो आपको सीरियस नहीं लेगा फिर। ठीक है? अब आगे नंबरिंग दो कि अब मैं आपको वो लिखवाने लगी हूँ कि आप लोग कॉल पे हो और आपका उस पर्सन का आप इनिशियल टेस्ट ले रहे हो, ठीक है? नंबर 1 पे क्वेश्चन क्या होगा कि पहले ग्रीटिंग्स करनी है। ग्रीटिंग्स में क्या आएगा? अपॉइंटमेंट आएगी, उसमें ही हाल-चाल भी आ जाएगा और उसमें अपॉइंटमेंट लेना भी आ जाएगा। वो मैंने अब आपको कल सिखा दिया हुआ है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। ठीक है? वो जो 1 मिनट की गुफ्तगू होगी। तो लिख दो नंबर 1 पॉइंट देके कि पहले ग्रीटिंग्स करनी है, ब्रैकेट में अपॉइंटमेंट ताकि आपको याद रहे। नंबर 2 पहला सवाल ये होगा कि मैम आपके अपलाइन ने ये आप लिखो क्योंकि ये वो जो सीनियर हमने बनाया ना, वो सेम यही क्वेश्चनिंग करेगा उससे सीक्वेंस वाइज़। दूसरा नंबर 2 लिख के नंबर 2 पॉइंट देके लिखो, मैम आपके अपलाइन ने आपको प्रेज़ेंटेशन सेंड की होगी मैम ये सर जो भी हैं, मैम आपके अपलाइन ने आपको प्रेज़ेंटेशन सेंड की होगी, क्या आपने वो कंप्लीट अटेंड की है? क्या आपने वो कंप्लीट अटेंड की है? मैम आपके अपलाइन ने आपको प्रेज़ेंटेशन सेंड की होगी, क्या आपने वो कंप्लीट अटेंड की है? वो कहेंगे हाँ, अटेंड की है, ठीक है? जो भी वो आपको जवाब दें आगे से। फिर आपने इसके साथ ही आगे बोलना है कि मैम आपने प्रेज़ेंटेशन को अच्छा वो ठीक हो गया। मुझे बताएँ जब उन्हें कहेंगे ना कि हाँ, हमने अटेंड कर लिया। फिर आपने कहना है अच्छा तो दैट्स वेरी नाइस आप मुझे बताएँ कि प्रेज़ेंटेशन को वॉच करने के बाद आपके क्या थॉट्स हैं? दैट्स टू ग्रेट आप मुझे बताएँ कि प्रेज़ेंटेशन को वॉच करने के बाद आपके क्या थॉट्स हैं? पहला पॉइंट जो था आपने उसके आगे लिखा कि पहले ग्रीटिंग्स करनी है, ग्रीटिंग्स में वो जो अपॉइंटमेंट वाला पोर्शन है, वो आप ऐड करोगे, वो उस तरह से वो चीज़ करोगे। सेकंड पॉइंट में अब वो जो पर्सन है अच्छा मैं बताती हूँ। सेकंड पॉइंट मैंने अभी बोला है कि वो किस तरह से बात करेगा कि मैम आपके अपलाइन ने आपको प्रेज़ेंटेशन सेंड की होगी। पहला सवाल ये है कि आपके अपलाइन ने आपको प्रेज़ेंटेशन सेंड की होगी, क्या आपने वो कंप्लीट अटेंड की है? ये नंबर 2 है, ठीक है? कि आपके अपलाइन ने आपको प्रेज़ेंटेशन सेंड की होगी, क्या आपने वो कंप्लीट अटेंड की है? ये हो गया। अब 3 पॉइंट लिखो कि वो कहेगा हाँ, मैंने कंप्लीट अटेंड की है, सही है? तो अब आपने आगे से क्या कहना है तो मुझे दैट्स टू ग्रेट आप आगे से कहोगे दैट्स टू ग्रेट तो अब आप मुझे बताएँ प्रेज़ेंटेशन को वॉच करने के बाद आपके क्या थॉट्स हैं? बात-बात पे उसको ना आपने थोड़ा-थोड़ा सा मोटिवेट करना और पंप करते रहना है। दैट्स टू ग्रेट आप मुझे अब बताएँ कि प्रेज़ेंटेशन को वॉच करने के बाद आपके क्या थॉट्स हैं? हो गया? अब नंबर 4 लिखें, हैव यू एनी एक्सपीरियंस अबाउट ऑनलाइन वर्क?
नंबर 4, हैव यू एनी एक्सपीरियंस अबाउट ऑनलाइन वर्क? अब यहाँ पे आपको ना 2-3 तरह से जवाब आएँगे कि नहीं मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? या कोई कहेगा कि हाँ, मैं फलाँ-फलाँ थो छोटा-मोटा काम करता हूँ या करती हूँ और कोई कहेगा कि बैड एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मेरे फलाँ भाई ने भी ब या बहन ने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उनके साथ स्कैम हो गया, ये वो। तो अगर आपको इस तरह का जवाब आता है ना कि हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा है, हमारे साथ पहले स्कैम हो गया ये वो, तो अब यहाँ पे आपने उनको ना साथ ही साथ गाइड करते जाना है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इनिशियल टेस्ट कहीं न कहीं आपका फ़ॉलो अप भी है ना, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपने उसको साथ-साथ कन्विंस भी करते जाना है और साथ-साथ उसका टेस्ट भी लेते जाना है। अब अगर कोई आपको ये कहता है कि बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा, सही है? या अगर तो फ़र्ज़ करो अगर आपको कोई ये कहेगा कि हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं छोटा-मोटा ये काम करता हूँ, ये करती हूँ, तो आप उसको वहाँ पे एप्रिशिएट कर दोगे, बात खत्म। अगर कोई कहता है कि नहीं है एक्सपीरियंस, तो फिर तो आप अगले क्वेश्चन पे चले जाओगे ना, ठीक है? लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है, मेरे साथ स्कैम हो गया था, ये मेरी फलाँ-फलाँ रिश्तेदार के साथ स्कैम हो गया था, अब यहाँ पे आपको उनको गाइड करना है, ठीक है? आपको यहाँ पे उस तरह से गाइड करना है कि एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि हम लोग जो ना अपने साथ जो स्कैम है वो खुद करवाते हैं, ठीक है? अब आप यहाँ पे ना आपने जहाँ पे लिखा है ना कि एनी एक्सपीरियंस अबाउट ऑनलाइन वर्क, ठीक है? यहाँ पे अब आप लिखो इफ आंसर विल बी बैड एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन बिज़नेस, तो अब आप उसको किस तरह से गाइड करोगे? छोटी-सी हेडिंग दे दो व्हाई स्कैम, क्या आपके साथ उन लोगों के साथ स्कैम क्यों होता है? व्हाई स्कैम हेडिंग दे दो। तो अब वाइस स्कैम में आप उनको गाइड करोगे कि मैं अब आपको बताती हूँ मैम या सर कि आपके साथ स्कैम क्यों होता है। यहाँ पे ना हम अपने साथ स्कैम खुद करवाते हैं। जब भी हम कोई काम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो पहले हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप खुद से भी तो 2-2 लाइनें ऐड कर ही सकते हो ना, कि हम कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम प्रॉपर सर्चिंग करें। हमारे पास पूरा जो है नेट है, गूगल है हमारे पास। हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, प्रूफ्स लें उस चीज़ के, दैट्स व्हाई फिर हम अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमारी अपनी ही गलती होती है कि लोग हमें पागल बना जाते हैं और हमारे साथ स्कैम कर जाते हैं क्योंकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। ठीक है? तो आप यहाँ पे बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आगे भी मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी कि आपने इसके अलावा उनको किस तरह से स्कैम के इश्यू को सॉल्व करना है। ठीक है? यहाँ पे अक्सर पर्सन्स टाइम्स की भी जो है वो ना लेते हैं एग्ज़ाम्पल कि मैं अब टाइम्स थी ये कंपनी फलाँ-फलाँ, तो वो भी एक बड़ा अलग सा टॉपिक है, उस पे भी मैं बात करूँगी बाद में। फिलहाल अभी आप जी ही रखो। बाय स्कैम पे ये लिखना है कि आपने अब उनको यहाँ पे गाइड करना है। ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि हम इनिशियल टेस्ट बेसिकली उनका एक तरह से फ़ॉलो अप कर रहे हैं। तो अगर वो इनिशियल टेस्ट में आपके ही जवाब पे आपको कोई 1-2 ऑब्जेक्शन दे देते हैं, तो आपने वहाँ पे ही उनका वो ऑब्जेक्शन क्लियर कर देना है, ठीक है? यहाँ पे आप उनको ये बोल सकते हो ना कि मैम बेसिकली भला क्या होता है? यहाँ पे उसको बड़ा आराम से कहना है कि बेसिकली भला क्या होता है कि हम लोग अपने साथ ना स्कैम खुद ही करवा लेते हैं। क्योंकि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम शुरू-शुरू में लाइक किसी पे आराम से ट्रस्ट कर लेते हैं और उस बिज़नेस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, ठीक है? सर्च नहीं करते, हमारे पास नॉलेज ही नहीं होता और हम किसी ऐसे पर्सन के पे यकीन कर लेते हैं, ठीक है? इस तरह से करके आपने उसको काम डाउन करना है। ये हो गया। अब 5th पॉइंट लिखो, प्रेज़ेंटेशन में से ये क्योंकि हम क्वेश्चन्स कर रहे हैं ना उससे 5th सॉरी पॉइंट लिखो, प्रेज़ेंटेशन में से कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दें। अगर मैं थोड़ा फ़ास्ट हूँ तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा स्लो बोल लेती हूँ। प्रेज़ेंटेशन में से कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दें, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे हैं। ओके, ओके। प्रेज़ेंटेशन में से कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दें, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे हैं। वो अब आप उसको जो भी अट्रैक्टिव पॉइंट्स लगे होंगे, वो आपको बताएगा। तो जब वो रिप्लाई कर दे कि मुझे ये चीज़ अट्रैक्टिव लगी है, तो आपने कहना ओके, वेल, माशाल्लाह, ग्रेट। लाइक इस तरह से आपने उसको करना है, पंप करना थोड़ा-सा, ठीक है? अब 6th पॉइंट क्या होगा, आपने प्रेज़ेंटेशन वॉच की है, तो मुझे बताएँ, आपने प्रेज़ेंटेशन कंप्लीट देखी है, तो मुझे बताएँ कि कंपनी का क्या नाम है? आपने प्रेज़ेंटेशन अटेंड की है, तो मुझे बताएँ कंपनी का क्या नाम है? यहाँ तक लिख लिया?
और जल्दी-जल्दी लिखो, अभी 21 मिनट तो गुज़र गए हैं। आपने प्रेज़ेंटेशन अटेंड किया तो मुझे बताएँ कंपनी का क्या नाम है? सही है। आगे 7th पॉइंट लिखें कि एफएलपी की प्रोफ़ाइल के रिगार्डिंग कुछ बता दें। वो बताएगा कि उसका नाम क्या है, तो फिर आपने उसी चीज़ को लेके चलना है कि अब आप मुझे बताएँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही बताएगा। तब आप आपने कहना मुझे बताएँ कि एफएलपी की प्रोफ़ाइल के रिगार्डिंग मुझे कुछ बता दें। उससे पूछना है एफएलपी की प्रोफ़ाइल के रिगार्डिंग मुझे कुछ बता दें। तो अब यहाँ पे भी आप उसको 1-2 बात क्योंकि हमने अपना जो टेस्ट है, जो इनिशियल टेस्ट है, हमने 8 से 10 मिनट का तो करना है, ठीक है? तो मैम 5th पॉइंट बताएँ, 5th पॉइंट क्या था? 5th पॉइंट ये था कि प्रेज़ेंटेशन में से कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दें मुझे, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे हैं, ठीक है? तो अब ये जो मैं 7th पॉइंट आपको लिखवा रही हूँ ना कि एफएलपी की प्रोफ़ाइल के रिगार्डिंग मुझे कुछ बता दें। वो जो भी आपको बताएगा, जो उसके माइंड में होगा डेफ़िनिटली वो बता देगा। तो आप यहाँ से भी उस इस प्रोफ़ाइल के अंदर आप काफ़ी चीज़ें उससे खुद पूछ सकते हो कि आप बताएँ फॉरवर्ड के प्रोडक्ट्स की क्या बेस है? फॉरवर्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं किस पे बेस करते हैं? कितने कंट्रीज़ में फॉरवर्ड काम करी है, ठीक है? और ये चीज़ें क्योंकि ये चीज़ें सारी उसको प्रेज़ेंटेशन में बताई जाएँगी, उसको पता होगा। तो आप यहाँ से खुद से भी 2-3 सवाल निकाल के उससे पूछ सकते हो। तो आपको अब उसमें उसके सारे आंसर्स में अगर कोई अच्छी बात लगी होगी, तो आप उसको यही कह सकते हो कि ओके फाइन माशाल्लाह आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि हम थिंकिंग टेस्ट ले रहे हैं ना, तो हम उसको थिंकिंग पे भी एप्रिशिएट करेंगे कि माशाल्लाह ओके फाइन माशाल्लाह आपकी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है। ठीक है? अब आगे 8 पॉइंट लिखें। यहाँ तक क्लियर है सबको? 7th पॉइंट यही था ना कि एफएलपी के रिगार्डिंग आपने कहना है कि एफएलपी की प्रोफाइल के रिगार्डिंग कुछ बता दें। वो खुद से भी कुछ बता देगा, लेकिन आपने 1-2 सवाल खुद से कर देना है। प्रोफाइल के अंदर आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली आप लोगों को प्रोफाइल पता ही है। तो उसमें से कुछ कोई भी सवाल आप उससे खुद पूछ लो। प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा-सा पूछ लो उससे, ऑफिसेज़ के बारे में पूछ लो, टोटल कितने कंट्रीज़ में है फॉरएवर वो पूछ लो। तो यहाँ पे भी हमारी 2-3 मिनट की बात हो जाएगी। अच्छा, तो अब आगे 8th पॉइंट लिखो कि आप मुझे जॉब और बिज़नेस का बेसिक डिफरेंस बता दें। आप मुझे जॉब और बिज़नेस का बेसिक डिफरेंस बता दें। अब उसकी समझ में जो आएगा, उसको जो पता है कि जॉब और बिज़नेस में क्या डिफरेंस है, वो आपको बता देगा, ठीक है? अब यहाँ पे पहली तो बात आप लोगों को जॉब और बिज़नेस का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास नॉलेज होगा तो आप उससे बात कर सकोगे ना, उसको कन्विंस कर सकोगे इस चीज़ पे। तो जब वो अपनी वर्डिंग में आपको डिफरेंस बता दे, तो उसके बाद आप भी उसको डिफरेंस के बारे में थोड़ा गाइड करोगे, ठीक है? जब वो बताएगा उसके बाद उसी की बात को कंटिन्यू करते हुए आप 1 से 2 मिनट में उसको जॉब का डिफरेंस बताओगे और जॉब के डिफरेंस में बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली हमारा जो पॉइंट है वो उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है, ठीक है? यहाँ तक हो गया? जॉब और बिज़नेस का बेसिक डिफरेंस बता दें, वो जब बताएगा उसके बाद आपने भी उनको थोड़ा-सा गाइड कर देना है कि जॉब और बिज़नेस का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? अब आप यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बतानी थी कि अब देखो इनिशियल्स जो आप लोगों ने लेने हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग सिर्फ़ अपने सीनियर्स पे ये पूरा बर्डन डालोगे, तो बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी। लाइक एक बेचारा सीनियर है, उसके डाउन में इतने ज़्यादा लोग हैं, तो वो हर एक पर्सन के नोव्स का इनिशियल टेस्ट नहीं ले सकता, ठीक है? तो टीम वर्क करने का मकसद यही है कि आप लोग एक-दूसरे के इनिशियल टेस्ट लो। समझ आ गई? बेशक आप लोग क्रॉस लाइन्स हो, बेशक आप डाउन लाइन्स हो, जो भी हो आप लोग एक-दूसरे के एक साथ कॉन्टैक्ट रख के एक-दूसरे का इनिशियल टेस्ट लिया करो। और अपने आप को ही इस काबिल बनाओ कि आप बहुत अच्छे से क्योंकि अगर आप किसी पर्सन से अपने पर्सन का इनिशियल टेस्ट दिलवा रहे हो, तो डेफिनिटली वो भी तो आपसे अपने पर्सन का इनिशियल टेस्ट दिलवाएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने हर किसी ने इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाना है कि वो एज़ अ सीनियर बिहेव करे और बहुत अच्छे से एक-दूसरे का आप लोग इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करो। जिसको नहीं भी आता ना वो भी करेगा, ठीक है? तो अच्छा जी, अब 9th पॉइंट लिखो कि आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है लाइफ में ग्रो करने के लिए जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस?
आपको क्या लगता है लाइफ में ग्रो करने के लिए जॉब करनी चाहिए या बिजनेस? अब यहाँ आपका प्रोस्पेक्ट जिस चीज पे सेटिस्फाई होगा ना, आपने उसको उस पे रहने देना है, ठीक है? आपने उसको यहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना। मोस्ट प्रोबेबली वो आपको बिजनेस ही कहेगा, क्योंकि हमने उससे पहले उसको जॉब और बिजनेस का डिफरेंस बताया है, और उसने भी थोड़ा सा जॉब और बिजनेस का डिफरेंस खुद बताया। तो वो यहाँ पे ज़्यादातर बिज़नेस को चूज़ करेगा। लेकिन अगर कोई जॉब को चूज़ कर भी लेता है, तो आपने यहाँ पे बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी, यार ये इसने ऐसे कैसे जॉब बोल दिया, अभी तो मैंने इसको डिफरेंस बताया था। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। वो जो कह रहा है कोई बात नहीं, ओके कर लेना है, को ओके ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, उसको बिल्कुल भी आपने फोर्स नहीं करना। तो मेन पॉइंट यहाँ पे आप लिखें कि हमारा मकसद पर्सन को, लिखें ये 10th पॉइंट, हमारा मकसद पर्सन को नॉलेज प्रोवाइड करना है, कन्विंस नहीं करना। हमारा मकसद पर्सन को, क्योंकि हम फ़ॉलो अप दे रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, कन्विंस थोड़ी करेंगे। उनको 0% भी नहीं लगना चाहिए कि हम उनको कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि और ये चीज़ वाक़ई में ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता कि जॉब और बिज़नेस में बेसिकली क्या डिफरेंस है और उनको अपनी लाइफ़ में कहाँ जाना चाहिए। तो हमने उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो ये जो 10th पॉइंट मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये आपके लिए है कि हमारा मकसद पर्सन्स को नॉलेज प्रोवाइड करना है, कन्विंस करना नहीं है, क्योंकि हम लोग बिज़नेस कंसल्टेंट्स हैं। हमारा मकसद पर्सन को बिज़नेस प्रोवाइड करना है, कन्विंस करना नहीं है। यहाँ तक ठीक है? हो गया? समझ भी आ रही है कि ऊपर से गुज़र रहा है? कल मैंने एक वॉइस में आप लोगों को चीज़ें बताई थी कि नोट्स कैसे बनाने हैं। काइंडली आप मुझे दोबारा ना गाइड करना पड़े आप लोगों को। अच्छा जी, अब 11th पॉइंट लिखें। ये लिखना है और ये आपने ऐसे बोलना है, इसी ये सवाल है। जब हम ऑनलाइन बिज़नेस की बात करते हैं, 10th पॉइंट था कि हमारा मकसद पर्सन को नॉलेज प्रोवाइड करना है, कन्विंस करना नहीं है। ये आपके लिए है बेसिकली ये वाला पॉइंट। समझने के लिए कि हमारा मकसद पर्सन को नॉलेज प्रोवाइड करना है, कन्विंस करना नहीं है। आगे 11th पॉइंट लिखे, ये क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करना है। जब हम ऑनलाइन बिज़नेस की बात करते हैं, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन का उसने आपको जवाब दे दिया, आपने उस पे उसको थोड़ा-सा कंफर्टेबल भी कर दिया, एप्रिशिएट भी कर दिया। अब आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे कि अच्छा मुझे बताएँ, जब हम ऑनलाइन बिज़नेस की बात करते हैं, मैंने इसके आगे बताया ही नहीं अभी। जब हम ऑनलाइन बिज़नेस की बात करते हैं, तो इसमें हमारा वे ऑफ टॉक मैटर करता है या पर्सनैलिटी? जब हम ऑनलाइन बिज़नेस की बात करते हैं, तो इसमें हमारा वे ऑफ टॉक मैटर करता है या पर्सनैलिटी? अब आपको यहाँ पे 3 तरह से जवाब मिलेंगे कि वे ऑफ टॉक, कुछ कहेंगे कि वे ऑफ टॉक मैटर करता है। कुछ को जब अगर ऑनलाइन बिज़नेस की सेंस नहीं होगी, तो वो कहेंगे कि पर्सनैलिटी मैटर करती है, ठीक है? और कुछ कहेंगे कि दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? तो अगर वो आपको ये चीज़ कहें कि पर्सनैलिटी मैटर करती है या दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, तो आप उनसे पूछो हाउ, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप पर्सनैलिटी की बात करें, तो किस तरह से पर्सनैलिटी मैटर करती है ऑनलाइन बिज़नेस में, ठीक है? तो वो आपको अब यहाँ पे जो भी जवाब दे, ठीक है? तो उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है। मैं ना बेसिकली आप लोगों को सवाल के साथ ही जवाब भी बता रही हूँ, क्योंकि वो जो भी जवाब देगा ना, उसके बाद आपने उसके जवाब से ही उसको एक्सप्लेनेशन भी देनी है, सही है? तो अब आपको जो भी जवाब मिलेगा, अगर तो वो आपको कहेगा कि वे ऑफ टॉक या पर्सनैलिटी मैटर करती है, तो आपसे पूछो हाउ, कैसे मैटर करती है? ठीक है? वो आपको बाद में जो भी जवाब दे, ठीक है? तो आपने अब उसको आगे से एक्सप्लेन करना है। लिखें अब ये चीज़ कि ऑनलाइन में हमारी पर्सनैलिटी नहीं मैटर करती, सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और वे ऑफ टॉक मैटर करती है। कि ऑनलाइन बिज़नेस में, कि ऑनलाइन वर्क में हमारी पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती। अच्छा जी, अच्छा जी। ऑनलाइन वर्क में, सॉरी, ऑनलाइन वर्क में हमारी पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ हमारी
कम्युनिकेशन स्किल्स और वे ऑफ टॉक मैटर करती हैं। मैं ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अभी ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी पहले ये वाला कंप्लीट कर लो। 11th पॉइंट है, आपने ये सवाल करना है कि जब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो इसमें हमारा वे ऑफ टॉक मैटर करता है या पर्सनालिटी? क्वेश्चन मार्क लगा लो ताकि समझ आ जाए। अब ना यहाँ पे आपको 3 तरह से जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा वे ऑफ टॉक मैटर करता है, कोई कहेगा पर्सनैलिटी मैटर करती है, कोई कहेगा दोनों मैटर करते हैं। ठीक है? जो भी उसका सवाल जवाब होगा, आपने आगे से उससे पूछना है। ये बेसिक चलो लिख ही लो, ये भी लिख लो। ठीक है? यहाँ पे अब लिखो, यहाँ पे डिफरेंट जवाब मिलेंगे। जब वो आपको कहे कि वे ऑफ टॉक या पर्सनैलिटी मैटर करती है, तो आप उससे पूछें हाउ। ठीक है? अब वो आपको जो भी जवाब दे, फिर आपने आगे से उसको एक्सप्लेन करना है कि ऑनलाइन बिज़नेस में, ऑनलाइन वर्क में कुछ भी कह लें, पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ़ वे ऑफ टॉक एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। ऑनलाइन वर्क में पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ़ वे ऑफ टॉक एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। पर्सनैलिटी क्यों नहीं मैटर करती? आगे लिखें, अगली लाइन। पर्सनैलिटी क्यों नहीं मैटर करती? क्योंकि पर्सनैलिटी क्यों नहीं मैटर करती? ऑनलाइन वर्क में हमारी पर्सनैलिटी नहीं मैटर करती, सिर्फ और सिर्फ वे ऑफ टॉक एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। अब आप आगे से उसको जवाब भी तो दोगे ना कि क्यों हम ऐसे क्यों कह रहे हैं? पर्सनैलिटी क्यों नहीं मैटर करती? क्योंकि देखें, पर्सनैलिटी क्यों नहीं मैटर करती? आप खुद ही सवाल करके उसको जवाब दे रहे हो। पर्सनैलिटी क्यों नहीं मैटर करती? क्योंकि देखें, आप बिहाइंड द स्क्रीन हैं। क्योंकि देखें, आप बिहाइंड द स्क्रीन हैं। क्योंकि देखें, आप बिहाइंड द स्क्रीन हैं। उस पर्सन ने आपको नहीं देखा हुआ जिससे आप बात कर रहे हैं। उस पर्सन ने आपको नहीं देखा हुआ जिससे आप बात कर रहे हैं, ना ही वो आपको जानता है। क्योंकि देखें, आप बिहाइंड द स्क्रीन हैं। उस पर्सन ने आपको नहीं देखा हुआ जिससे आप बात कर रहे हैं, ना ही वो आपको जानता है। तो ऑब्वियसली तो ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन में हमारी तो ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन वर्क में हमारी जस्ट एंड जस्ट वे ऑफ टॉक एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर कर रही होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन वर्क में हमारी जस्ट एंड जस्ट वे ऑफ टॉक एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर कर रही होती हैं। पर्सनैलिटी क्यों नहीं मैटर करती? क्योंकि देखें, आप बिहाइंड द स्क्रीन है। उस पर्सन ने आपको नहीं देखा हुआ जिससे आप बात कर रहे हैं, ना ही वो आपको जानता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑनलाइन वर्क में हमारी जस्ट एंड जस्ट वे ऑफ टॉक एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। फारिया उमैर कहाँ पे है? बहुत अच्छे। यहाँ पे लोग सर दर्द के साथ बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं और हमारी तबीयत नहीं ठीक, इतने इंपॉर्टेंट वेबिनार्स हम मिस कर रहे हैं। उफ, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब 12th पॉइंट लिखें। उससे पूछें 12th पॉइंट में, हमारी यूथ अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज कर रही है? अच्छा, एक बड़े मजे की चीज है कि आप लोग अगर वेबिनार मिस करते हो तो आप लोग इतनी जुर्रत नहीं करते कि आप एटलीस्ट जाके उस पर्सन को बता दो कि जो इस सब चीज को हैंडल कर रहा है कि आज मैं वेबिनार में नहीं आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगी।
यही तो वजह है कि हम लोग ऑनलाइन बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद हम ब्लेम सिस्टम को आके करते हैं कि सिस्टम नहीं ठीक। जब आप रेगुलर ही नहीं हो पा रहे किसी बेस पे, किसी जगह पे टिक के, तो आप लोग किस तरह से सीख पाओगे? धक्के से तो आप लोगों को सेशन में लाना पड़ता है। 12th पॉइंट है, हमारी यूथ अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ कर रही है? क्या आपने उससे सवाल करना है। हमारी यूथ अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ कर रही है? वो आपको अभी यहाँ पे बताएगा कि किस तरह यूटिलाइज़ कर रही है। ऑब्वियसली आपको पता है उसका जवाब क्या होगा, ठीक है? अब वो आपको जो भी जवाब दे, ठीक है? आपने अब उसको बताना है कि देखें 90% लोग 12th पॉइंट है, हमारी यूथ अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ कर रही है। अब आपको वो जवाब देंगे, ठीक है? अब हर किसी का डिफरेंट आंसर होगा, बट ज़्यादा आंसर यही होगा ना कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ये सब इस तरह से जवाब देंगे। तो अब आपने इसके अब जो भी उसने आपको जवाब देना, आपने उसी को कंटिन्यू करते हुए अब उसको एक्सप्लेन भी तो करना ना। तो आपने कहना है 90% लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन था, हमारी यूथ अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ कर रही है? वो जो भी जवाब दे, उसके जवाब को कंटिन्यू करते हुए, एप्रिशिएट करते हुए तो फिर ठीक है, आप ना दोबारा से इसको जॉइन कर लो, मैं फिर ये 12th पॉइंट से फिर स्टार्ट करती हूँ। मैं सेशन को एंड कर रही हूँ, आप लोग दोबारा से इसको जॉइन करो जल्दी से। 12th पॉइंट था 12th पॉइंट था कि हमारी यूथ अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ कर रही है। उसके आंसर में जब वो आपको जो भी सवाल दें, तो आपने आगे से लिखना है ओके, ओके, ओके। 90% लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं जस्ट फॉर फन पर्पस। 90% लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं जस्ट फॉर फन पर्पस। वो पूरा दिन फ़ारिग हैं, पूरा दिन रील स्क्रॉल करते हैं, वो पूरा दिन फ़ारिग हैं, पूरा दिन रील स्क्रॉल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम सोशल मीडिया से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। वो पूरा दिन फ़ारिग हैं, पूरा दिन रील स्क्रॉल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम सोशल मीडिया से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया? अपने टाइम को हम सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं, अपने टाइम को हम सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। 90% लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं जस्ट फॉर फन पर्पस। वो पूरा दिन फ़ारिग हैं, पूरा दिन रील स्क्रॉल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम सोशल मीडिया से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। अपने टाइम को हम सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी साइड पर 10% यूथ ऐसी है लेकिन उसी साइड पर 10% यूथ ऐसी है जो कि सोशल मीडिया यूज़ करते-करते अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही है। जो कि सोशल मीडिया यूज़ करते-करते अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही है। हो गया यहाँ तक? चैट बॉक्स में बता दें यहाँ तक हो गया सबका? जो कि सोशल मीडिया यूज़ करते-करते अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही है। लेकिन उसी साइड पर 10% यूथ ऐसी है जो कि सोशल मीडिया को यूज़ करते-करते अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे आपने अक्सर देखा होगा
कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन होता है कैसे और हम कैसे करें? ये बात करने का मकसद ये है कि अक्सर लोगों को जब लोग सोशल मीडिया पे अर्न करते देखते हैं, तो ये कहते हैं हमें तो नहीं पता ना, हम कैसे अर्न करें? ठीक है? तो ये चीज़ है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन होता है कि हम कैसे अर्न करें? तो बहुत बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मैं आपसे शेयर करूँगी, तो बहुत बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मैं आपसे शेयर करूँगी, मेबी आप भी उन 90% यूथ में से हैं, मेबी आप भी उन 90% यूथ में से हैं, जो कि अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ये लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये बोलने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। मेबी आप भी उन 90% यूथ में से हैं, जो कि अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मैं आपसे शेयर करूँगी, तो बहुत बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मैं आपसे शेयर करूँगी। मेबी आप भी उन 90% यूथ में से हैं, जो कि अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब आप उन 10% यूथ का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन अब आप उन 10% यूथ का हिस्सा बन सकती हैं, ठीक है? अच्छा, अब आपने साथ ही इस बात को ही कंटिन्यू करते हुए आपने आगे से 13th पॉइंट ये लिखे कि अच्छा आप बताएँ कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं? अच्छा, आप बताएँ कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं? अब बेसिकली ना ये जो लास्ट वाले 2-3 पॉइंट्स हैं ना, इसमें हमने उनकी उसकी जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है ना, वो जानने की कोशिश करनी है, कि उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, उसके क्या गोल्स हैं, वो क्या सोचता है और उसकी फैमिली किस तरह की है, ठीक है? तो उसके बैकग्राउंड को बेसिकली जानने की कोशिश करनी है कि आप 13 पॉइंट लिख लें कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं? 14th पॉइंट लिख लें कि फैमिली के लिए आप क्या करना चाहते हैं? कि अपनी फैमिली के लिए आप क्या करना चाहते हैं? और यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है जो भी होगा क्या लिखा था कल? नहीं, नहीं, वो कल वाले पॉइंट में लिखा था कि उसको बता रहे थे कि आपके जो इनिशियल टेस्ट है उसमें फलाँ-फलाँ चीज़ें पूछी जाती हैं। ये पूछा नहीं था उससे, ठीक है? वही चीज़ अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं अब उससे। वो बस उसको उसका अपलाइन गाइड कर रहा था कि टेस्ट में ये पूछा जाता है। आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं? आप अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं? आपके नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स के क्या प्लान्स हैं? ठीक है? इस तरह से करके आप उनसे ही क्वेश्चनिंग कर सकते हो और जो भी अब वो आपको आंसर दे, आपने उसको जगह-जगह पे एप्रिशिएट करना है। ठीक है? और यहाँ पे आपको उसको इस तरह से भी एप्रिशिएट कर सकते हो कि जिस मुकाम पे भी आप हो ना, इसी टाइम पे सेम मैं भी थी जब मैंने इसको जॉइन किया करना था और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड मेरी मेरी जर्नी इतनी रह चुकी है। आप थोड़ा-सा अपने बारे में भी बता सकते हो कि मेरी क्या सिचुएशन थी पहले और अब मैं जो एक अच्छे लेवल पे काम कर रही हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है? और ये चीज़ें उसको थोड़ा-सा हौसला भी दे देना। लिख लो ना कि एप्रिशिएट करना है पर्सन को और ओवर स्टोरी लिख के अपने बारे में थोड़ा-सा उसको बता देना यहाँ पे। यहाँ तक हो गया? 15th पॉइंट लिखें, अपलाइन वैल्यू बतानी है। मतलब उसका जो अपलाइन कॉल में है ना, ये तो सारी चीज़ें सीनियर पूछ रहा है ना, जिसको हमने सीनियर बनाया हुआ है, वो इनिशियल टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, ठीक है? 14th पॉइंट 14th पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि एप्रिशिएट करना ना, 15th पॉइंट में अपलाइन वैल्यू बतानी है, तो उसमें जो उसका अपलाइन होगा जो उसका अपलाइन होगा ना, आपने उसकी तारीफ कर देनी है।
कि ये आपके अपलाइन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अपलाइन वैल्यू भी आपने किस तरह से क्रिएट करनी है। वो फिर हम एंड पे कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक कॉल एंड करनी है। जस्ट इतने पॉइंट्स थे हमारे जो हमने उसको उससे पूछने थे, ठीक है? अब एंड पे जब हम अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करेंगे, अब यहाँ पे ना आप हेडिंग दो, हाउ टू क्रिएट अपलाइन वैल्यू। ये जो एंड वाला पॉइंट है, क्योंकि अब हम यहाँ पे अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करने के बाद ना कॉल को एंड करना है, ठीक है? अब यहाँ पे हेडिंग दे दो, हाउ टू क्रिएट अपलाइन वैल्यू। मैं करती हूँ। सारे पॉइंट्स 14 पॉइंट सारे रिपीट करूँ? 14th पॉइंट 14th पॉइंट ये था कि फैमिली के लिए आप क्या करना चाहते हो? नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स के क्या गोल्स हैं आपके? अच्छा लिख लो। अब 15th पॉइंट था कि हाउ टू, हेडिंग दे दो ना, हाउ टू क्रिएट अपलाइन वैल्यू। आपने यहाँ पे बोलना है। या अल्लाह। 13 था। 13th जो था वो था आपकी लाइफ के गोल्स क्या है। अच्छा चलो, पहले ही लिखो, हाउ टू क्रिएट अपलाइन वैल्यू। 13 और 14 यार बेसिकली एक ही चीज है। मैं यहाँ पे आप लोगों ने 3-4 सवाल उससे करना है कि आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं, ठीक है? और अभी आपकी फैमिली के, जिसको ज्यादा मसला हो रहा है ना लिखने में, वो जा सकता है आप सेशन को छोड़ के प्लीज। फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं आप, ठीक है? और आपके नेक्स्ट 2 टू 3 इयर्स के क्या गोल्स हैं। हेडिंग दे दी है, लिखें। जो अपलाइन है वो टीचर होता है। जो अपलाइन है वो टीचर होता है। जैसे आपको हर फील्ड में गाइडर की जरूरत होती है। जो अपलाइन है, जो अपलाइन है वो टीचर होता है। जैसे आपको हर फील्ड में गाइडर की जरूरत होती है, तो आपको उस तरह फॉरएवर में भी एक गाइडर अपलाइन की जरूरत है। जो अपलाइन होता है वो टीचर होता है। आपने सेम ऐसे ही बोलना है। जो अपलाइन होता है, थैंक यू क्रिस्टना, वो टीचर होता है। जैसे आपको हर फील्ड में गाइडर की जरूरत है, तो आपको उस तरह फॉरएवर में भी एक गाइडर अपलाइन की जरूरत है। तो आपके अपलाइन आपको हर चीज गाइड करेंगे। तो आपके अपलाइन आपको हर चीज गाइड करेंगे। आपने उनकी प्रॉपर बात माननी है। जो अपलाइन है वो टीचर होता है। जैसे आपको हर फील्ड में गाइडर की जरूरत होती है, तो आपको उस तरह, जैसे आपको हर फील्ड में गाइडर की जरूरत होती है, तो आपको उस तरह फॉरएवर में भी एक गाइडर अपलाइन की जरूरत है। तो आपके अपलाइन आपको हर चीज गाइड करेंगे। यार आप लोग किस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हो तो टीचर लिखवाते हैं, फिर क्या करते हो आप लोग, छोड़ के आ जाते हो? तो आपके अपलाइन आपको हर चीज गाइड करेंगे। आपने उनकी प्रॉपर बात माननी है। आपने उनकी प्रॉपर बात माननी है। अगर वो आपको किसी चीज से रोकते हैं तो रुक जाना है। अगर वो आपको किसी चीज से रोकते हैं तो आपने तो रुक जाना है, क्योंकि वो आपका भला ही सोच रहे हैं। क्योंकि वो आपका भला ही सोच रहे हैं। यहाँ तक लिख लिया? आगे लिखें। और वही हैं जो आपको
नहीं लिखा। तो आपके अपलाइन आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे, आपने उनकी प्रॉपर बात माननी है। अगर वो आपको किसी चीज़ से रोकते हैं तो रुक जाना है, क्योंकि वो आपका भला ही सोच रहे हैं। और वही हैं जो आपको अपर लेवल तक लेके जा सकते हैं, और वही हैं जो आपको अपर लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब आगे आपने लाइन किस तरह से स्टार्ट करनी है, लेट्स सपोज़ जो अपलाइन है उस बंदे की, उसका नाम आयशा है, तो आपने कहना है तो जो आपकी अपलाइन है मैम आयशा, माशाल्लाह से ये हमारी टीम की कोर लीडर है, सीनियर है, तो ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ तक लिख के तो आप आगे लिखो कि जो आपकी अपलाइन है, अब आपने उनकी अपलाइन को मुखातिब करके कहना है कि जो आपकी अपलाइन है, उनका नाम लेना है कि मैम आयशा, ये माशाल्लाह आपको ज़ाहिर-सी बात है नाम तो पता ही होगा ना, ये माशाल्लाह से कोर लीडर हैं हमारी टीम की, अच्छे से आपको गाइड करेंगी। जो पॉइंट समझ नहीं आएगा, वो आपने इनसे डिस्कस कर लेना है। तो जो आपकी अपलाइन है मैम आयशा, ये माशाल्लाह हमारी टीम की कोर लीडर हैं, अच्छे से आपको गाइड करेंगी। तो जो पॉइंट आपको फिर भी समझ नहीं आएगा, वो आपने इनसे डिस्कस कर लेना है। यहाँ तक क्लियर है कि हाउ टू क्रिएट अपलाइन वैल्यू? मैम श्रोजा काइंडली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पार्टिसिपेंट्स का। जो अपलाइन है वो टीचर होता है, मैं ये पूरा का पूरा जो है ना वो पढ़ रही हूँ एक दफा से। हाउ टू क्रिएट अपलाइन वैल्यू, जो अपलाइन है आपने सेम यही बोलना है। जो अपलाइन है वो टीचर होता है, जैसे आपको हर फील्ड में गाइडर की जरूरत होती है, तो आपको इस तरह फॉरएवर में भी एक गाइडर अपलाइन की जरूरत है। तो आपके अपलाइन आपको हर चीज गाइड करेंगे, आपने उनकी प्रॉपर बात माननी है। अगर वो आपको किसी चीज से रोकते हैं तो रुक जाना है, क्योंकि वो आपका भला ही सोच रहे हैं, और वही है जो आपको अपर लेवल तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लो, वही है जो आपको फॉरएवर में अपर लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो जो आपकी अपलाइन है मैम आयशा, ये माशाल्लाह हमारी टीम की कोर लीडर है, ये आपको अच्छे से गाइड करेंगी। एंड जो पॉइंट आपको फिर भी समझ में नहीं आता, आपने उनसे डिस्कस कर लेना है। हाँ जी, जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे एक चीज़ लिख लें, ठीक है? यहाँ पे आपने इतना भी उनकी बटरिंग नहीं करनी, इतना भी उनको एप्रिशिएट नहीं करना कि अब क्योंकि देखो ना, आप जब एक पर्सन से बात करोगे, तो आपको पता तो चल जाएगा कि उसका कितना माइंडसेट है, उसको उसने प्रेज़ेंटेशन देख के उसको कितनी समझ आई है, उसको जि ज कितनी समझ नहीं आई। वो जिस तरह से आपको जवाब देगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ अगर वो 50% 50-50 पर्सन है, ठीक है? लेकिन आप उसको आसमानों पे चढ़ा रहे हो उसकी तारीफ़ कर के, तो वो तो कहेगा ठीक है, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, फिर भी मेरी तारीफ करी जा रहे हैं, ठीक है? वो फिर भी आपको सीरियस नहीं लेगा। तो आपने उस पर्सन के लेवल पे रह के उससे बात करनी है, इतना भी उसको आसमान पे भी नहीं चढ़ा देना, और बिल्कुल ही इतना डाउन नहीं कर देना, ठीक है? तो अब इस ये बात करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली मेरे बताने का मकसद ये था कि आपने उस पर्सन के रियल माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अगर आपको वाक़ई में अच्छा लगा है ना उसका बात करना, उसकी जिस तरह से उसने जवाब दिए हैं, आपको वाक़ई में अच्छा लगा है, तो आपने उसको अच्छे से दिल से एप्रिशिएट करना है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा झूठ नहीं बोलना आप लोगों ने उस पर्सन के साथ, ठीक है? नेक्स्ट पर्सन के माइंडसेट को जज करते हुए आपने उससे बात करनी है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, और ये प्रैक्टिस करके आ जाएगा आपको अगर नहीं आता तो, ठीक है? तो अब आप आगे लिखो, जब ये आपने अपलाइन की वैल्यू क्रिएट कर दी ना, अब आपने एंड ये बिल्कुल लास्ट बात है, जिसके बाद आप लोग कॉल से चले जाओगे। क्या है? लिखो। आप इसको 16th पॉइंट बना सकते हो। माशाल्लाह इम्प्रेसिव, माशाल्लाह इम्प्रेसिव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह इम्प्रेसिव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी कॉल रिकॉर्डेड थी। माशाल्लाह इम्प्रेसिव, उमैर और गुल सिर्फ हाज़िरी देने आए हैं सेशन में। माशाल्लाह इम्प्रेसिव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
हमारी कॉल रिकॉर्डेड थी। ये जो पर्सन्स कॉल पे ऐड हैं, ये हमारे सीनियर्स हैं। ये जो पर्सन्स कॉल में ऐड हैं, ये हमारे सीनियर्स हैं। सो आपकी थिंकिंग को मैं इनसे डिस्कस करूँगी। सो आपकी थिंकिंग को मैं इनसे डिस्कस करूँगी। माशाल्लाह इम्प्रेसिव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी कॉल रिकॉर्डेड थी। ये जो पर्सन्स कॉल पे ऐड हैं, ये हमारे सीनियर्स हैं। सो आपकी थिंकिंग को मैं इनसे डिस्कस करूँगी और आपको आपके रिजल्ट्स किसी भी सीनियर के थ्रू और आपको आपके रिजल्ट्स किसी भी सीनियर के थ्रू फॉरवर्ड कर दिए जाएँगे और आपको आपके रिजल्ट्स किसी भी सीनियर के थ्रू फॉरवर्ड कर दिए जाएँगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो आपकी नेक्स्ट 3 डेज़ की ट्रेनिंग होगी। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो आपकी नेक्स्ट 3 डेज़ की ट्रेनिंग होगी। मैं रिपीट करती हूँ। ये अब हमने यहाँ पे कॉल एंड करनी है ना, अपलाइन की वैल्यू क्रिएट की, वो मैंने आपको बता दी कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है, वो वाली बात करने के बाद, अब आपने कहना है अब हम यहाँ पे कॉल एंड कर रहे हैं। अगर आप अच्छा, हाँ, आपने अब आगे बात करनी है कि माशाल्लाह इम्प्रेसिव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी कॉल रिकॉर्डेड थी। ये जो पर्सन्स कॉल पे ऐड हैं, ये हमारे सीनियर्स हैं। सो आपकी थिंकिंग को मैं इनसे डिस्कस करूँगी और आपके रिजल्ट्स किसी भी सीनियर के थ्रू आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएँगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो आपको 3 डेज़ की ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। हाइप क्रिएट होती है ना, रिकॉर्डेड से उसको पता है हमारी मेरी अब कॉल रिकॉर्ड हो गई है, अब मैंने जो भी बोला है वो आपस में डिस्कस करेंगे, फिर मेरा रिज़ल्ट आएगा। ये जस्ट फॉर हाइप होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मैं आपकी थिंकिंग को मैं इनसे डिस्कस करूँगी और आपको आपके रिज़ल्ट्स की भी किसी भी सीनियर के थ्रू फॉरवर्ड कर दिए जाएँगे। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो आपकी 3 डेज़ की ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे हमने थिंकिंग तो ज़रूर बोला ना कि आपकी थिंकिंग को मैं उनसे डिस्कस करूँगी क्योंकि ये टेस्ट ही थिंकिंग टेस्ट था। तो आपके रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं, तो आपकी 3 डेज़ की ट्रेनिंग होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आई होप आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आई होप आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत अच्छा रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आई होप आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आई होप आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़। समझ आ गई? अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको ना यहाँ पे हाँ, कॉल एंड होगी अब, ठीक है? और ये चीज़ कह के वो जो सीनियर बना था, ठीक है? जिसको हमने सीनियर बनाया था, वो कॉल एंड कट करके चला जाएगा और उसके बाद आप जो अपलाइन हो कॉल में, वो आप भी उसको बेस्ट ऑफ लक कह के कॉल को एंड कर दोगे, ठीक है? और अब कॉल को एंड करने के बाद आप लोगों ने मैंने आप लोगों को कल एक हेडिंग लिखवाई थी कि आफ्टर इनिशियल टेस्ट फर्स्ट वॉइस नोट लिखवाई थी ना? आफ्टर इनिशियल टेस्ट फर्स्ट वॉइस नोट। तो इस कॉल के एंड होने के बाद आपने वो वाला वॉइस नोट अपने पर्सन को कर देना है बाद में। गॉट इट? अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको कोई पर्सन
ड्यूरिंग टेस्ट नॉन सीरियस लगे कि वो टेस्ट दे रहा है लेकिन वो इतना कोई सीरियस नहीं है, ठीक है? तो आपने उसके टेस्ट को वहीं पे स्टॉप कर देना है और उसको कहना है कि दोबारा से जाके प्रेज़ेंटेशन देखो और तुम्हारा दोबारा से हम किसी दिन नहीं, तो हम दोबारा से आप की टाइमिंग अपॉइंटमेंट आपके अपलाइन के साथ सेट करके आपको दोबारा से इनिशियल टेस्ट लेंगे। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमें वाक़ई में क्वालिटी पर्सन्स चाहिए। तो आपको अगर कोई पर्सन ऐसा लगे कि वो नॉन सीरियस है, अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहा, उसको अच्छा क्योंकि यहाँ पे अक्सर पर्सन्स क्या करते हैं, प्रेज़ेंटेशन उनको रिकॉर्डिंग वेबिनार दो ना, तो वो आगे-आगे करके ना 15-15 सेकंड आगे करके देख लेते हैं या फिर आधी देख के छोड़ देते हैं। तो जब आप उनसे ये सारे सवाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने वेबिनार पूरा अटेंड किया या नहीं किया, ठीक है? जब वो आपको जवाब देगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपको लगे कि किसी ने पूरी प्रेज़ेंटेशन नहीं देखी या अगर वो यहाँ पे आपको वो थोड़ा सीरियस तो लग रहा है, ठीक है? लेकिन उसको इतनी ख़ास प्रेज़ेंटेशन की समझ नहीं आई, तो आप थोड़ा-सा उसको गाइड भी कर सकते हो, कि प्रेज़ेंटेशन क्या थी, प्रेज़ेंटेशन में बताया क्या गया था। तो माशाल्लाह से हमारे जो एएस हैं, वो खुद तो प्रेज़ेंटेशन देखते नहीं है, वेबिनार्स को अटेंड करते नहीं है, उनको खुद तो पता नहीं होता कि वेबिनार्स में बोला क्या जाता है, पर्सन्स को गाइड क्या किया जाता है, तो वो इनिशियल टेस्ट में क्या ही गाइड करेंगे। तो पहले अपना नॉलेज कंप्लीट करें। तो अगर कोई ऐसा कहे तो आपने उसको थोड़ा-सा गाइड कर देना है, लेकिन आपको पता चल जाएगा जो पर्सन नॉन सीरियस होगा, तो वहीं पे उसका टेस्ट स्टॉप करके उसकी कहना है कि हम आपका टेस्ट यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रेज़ेंटेशन अच्छे से वॉच नहीं की, तो आप एक दफ़ा दोबारा जाएँ, आपको लास्ट चांस दे रहे हैं कि आप एक दफ़ा प्रेज़ेंटेशन दोबारा देखें एंड हम आपका दोबारा से अपॉइंटमेंट लेके इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करवाएँगे। ठीक है? वो फिर कल के दिन पे रख लें। ये बहुत कम केसेज़ में होगा लेकिन इंशाल्लाह बहुत कम ये चीज़ होगी। लेकिन ऐसा भी आपने करना है, हर किसी को ही क्वालीफाई नहीं कराया जाना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो जैसे ही कॉल एंड हो जाएगी तो आपके जो अपलाइन होगा वो उसको वही वाला मैसेज जो मैंने लिखवाया था उसके थ्रू उसको मोटिवेट कर देगा और तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद जो सीनियर बने थे ना 3-4 जो सीनियर बने थे, ज़्यादा अच्छी हाइप तो वो यही क्रिएट होगी कि जो सीनियर्स थे या उस पर्सन का जो वाक़ई में रियल में जो अपलाइन है, वो मैं एक मैसेज है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूँगी। तो वो जो मैसेज है वो उसको सेंड कर देगा अननोन क्योंकि उसके उसके पास तो उसका नंबर नहीं होगा ना, तो जो वो अननोन नंबर से उसको मैसेज करेगा उसको ये लगेगा कि सीनियर ने सेंड किया है। ठीक है? तो ये फ़ौरी तौर पे आधे घंटे बाद नहीं कर देना, तकरीबन 3-4 घंटे बाद आपने उसको बोला सिलेक्शन मैसेज आपने उसको फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है? यहाँ तक कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई हो? उफ़! अभी मैंने आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ बताई है और जिस पे आप लोगों ने पूरा घंटा लिया है कि हाउ टू कंडक्ट इनिशियल टेस्ट। मुझे नहीं पता कि अब अगले 5 दिनों में किस तरह से हम इस सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अब मैंने आपको आगे बताना है कि अब उनको आगे बैच में ऐड कैसे करना है, 3-4 घंटे बाद सिलेक्शन मैसेज करना है। जी, 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 बिल्कुल। आज मैंने ये भी बताना था कि फ़ॉलो-अप में कैसे ऐड करते हैं। डे 1 जब वो डे 1 ले लेता है, उसके बाद डे 1 का फीडबैक कैसे लेना है। अब डे 1 का फीडबैक अलग से लेना सिखाना है आपको। डे 2 का फीडबैक अलग से सिखाना है, डे 3 का फीडबैक अलग से सिखाना है। तो इतने छोटे-छोटे टॉपिक पे आप लोग घंटा-घंटा लोगे तो मैं किस तरह से करूँगी? 5 दिन है, 5 दिन में ओपन मेंटरशिप को खत्म करना है हमने। माशाल्लाह से मैम कहती ये 11 इस टाइम पे तो आते नहीं है, तो दिन में क्या आएँगे? अभी तक के सेशन में कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप लोग मुझसे पूछो। हाँ, हाँ, सॉरी, सॉरी एक और चीज़ थी। अब आगे एक हेडिंग दो व्हाई ट्रेनिंग्स। जल्दी, 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 जल्दी। हेडिंग दो व्हाई ट्रेनिंग्स। ये 5 मिनट का बस। व्हाई ट्रेनिंग्स। लिख लिया? अब आगे पॉइंट्स में बना के लिखो व्हाई स्कैम, सेकंड पॉइंट है प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, बाद में बताती हूँ क्या करना है इसका। व्हाई स्कैम, सेकंड पॉइंट है प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, आगे ब्रैकेट में लिख दो योर फ्यूचर। प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के आगे लिख दो योर फ्यूचर। थर्ड पॉइंट रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशन। फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट लर्न देन अर्न।
फर्स्ट लर्न देन अर्न। फिफ्थ पॉइंट है मार्क योर अटेंडेंस अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। मार्क अटेंडेंस अदरवाइज। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशन। फिफ्थ पॉइंट है मार्क योर अटेंडेंस अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। सिक्स्थ पॉइंट है जस्ट 3 डेज में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। जस्ट 3 डेज में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड सीरियस देन यू विल बी सिलेक्टेड। जस्ट 3 डेज में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। ये सिक्स्थ पॉइंट है। जस्ट 3 डेज में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड सीरियस देन यू विल बी सिलेक्टेड अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। अब ये लिखवाने का मकसद क्या था कि आप लोगों को पता चले कि अगर पर्सन आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि अब हमें 3 डेज की ट्रेनिंग्स को क्यों अटेंड करना है, ठीक है। अक्सर पर्सन पूछते हैं ना कि हमें ट्रेनिंग। लास्ट पॉइंट, जस्ट 3 डेज में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड सीरियस, इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड सीरियस देन यू विल बी सिलेक्टेड। इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड सीरियस देन यू विल बी सिलेक्टेड। अच्छा मैं बताती हूँ वाई स्कैम। वाई ट्रेनिंग का लिखवाने का मकसद था कि पर्सन आप लोगों से पूछते हैं ना कि ट्रेनिंग्स क्यों लेनी है हमने आगे 3 डेज की, ठीक है। तो अब आप लोग उनको आगे से कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि आगे हमने उनको बैच में ऐड करना ना 3 डेज की ट्रेनिंग्स का कह के। तो ये मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। वाई स्कैम, वाई स्कैम का मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया कि आपने पर्सन को यहाँ पे किस तरह से काम डाउन करना होता है, वो मैंने पीछे आपको बताया, ठीक है। सेकंड, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, आगे ब्रैकेट में लिख दिए योर फ्यूचर। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशन। फर्स्ट लर्न देन अर्न। फिफ्थ पॉइंट है मार्क योर अटेंडेंस अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। मार्क योर अटेंडेंस अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। सिक्स्थ पॉइंट है जस्ट 3 डेज में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड सीरियस देन यू विल बी सिलेक्टेड अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। ये लिख दें। पर्सन जब हमें कहेगा कि ट्रेनिंग्स क्यों लेनी है, अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आएगा तो आपने उसको गाइड करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 डेज की ट्रेनिंग से आपके सारे स्कैम डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले ये बात करनी है, अगर वो आपसे ये ऑब्जेक्शन करे कि ये 3 डेज की ट्रेनिंग से आपके सारे के सारे स्कैम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आपको P3 अच्छे से समझ आएगा, आ जाएगा, ये लिख लो आप, किस तरह से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, इससे आपके सारे स्कैम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे 3 डेज ट्रेनिंग से, या इससे आपके सारे स्कैम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, आप P3 अच्छे से आपको P3 अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा, आपको P3 टाइम कम है, जल्दी से लिखें। दूसरा, आपको P3 अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आप उसको बता देना कि P3 क्या है। P3 अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। उसके बाद आपने उसको ये भी गाइड कर देना है कि यहाँ में हमारे सारे वेबिनार्स लाइव होते हैं। अब आप, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ना, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं। तो आपने उनको कहना है कि हमारे सारे वेबिनार्स लाइव होते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं भी टाइम का इशू आएगा तो हमारे पास रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी होते हैं। तो मैं किसी भी तरह से आपका टाइम मैनेज करा के ये 3 डेज आपको रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी प्रोवाइड कर सकूंगी, कर दूंगी, अगर आप मुझे सीरियस लगे तो, ठीक है। और उसके उसके बाद उसको ये भी गाइड करो कि अगर आप यहाँ पे आके अर्न करना चाहते हैं तो आप पहले लर्न करेंगे तो ही तो अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो अर्न करने के लिए लर्निंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हमारी ऑब्जर्वेशन
के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक पर्सन को 3 डेज़ के वेबिनार अटेंड करवाएँ, ताकि हमें पता चल सके कि वो हार्ड वर्किंग और सीरियस है भी या नहीं। दैट्स व्हाई हम अब ये 3 डेज़ की ट्रेनिंग्स करते हैं। अब आपके पास 5 से 6 जवाब हैं, उसको ये व्हाई ट्रेनिंग का जवाब देने के लिए। ऐसे ही है? कि आपके स्कैम डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, आपको P3 अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ ही नहीं आएँगी कि आपको काम कैसे करना है। उसके बाद आप जब तक लर्न नहीं करोगे, तो आप अर्निंग कैसे कर सकते हो? ठीक है? हमारे वेबिनार्स लाइव होते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम इश्यू होगा, तो हम आपको रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है? और एट द एंड हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एक पर्सन की सीरियसनेस को चेक कर पाएँ इन 3 डेज़ में कि वो कितना सीरियस और हार्ड वर्किंग है। तो इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड सीरियस, देन यू विल बी सिलेक्टेड, अदरवाइज़ यू विल बी रिमूव्ड। दैट्स द एंड ऑफ द सेशन। यहाँ तक नहीं क्लियर तो पूछो, नहीं तो अल्लाह हाफ़िज़। ओह! एक दफ़ा रिपीट, क्या रिपीट करूँ?